आज पूरे भारत में एक चर्चा है महाकुंभ को लेकर, और प्रयागराज में जिस प्रकार से एक महीना जब से महाकुंभ स्टार्ट हो रहा था तब से एक महीना पहले की बात कर रहे थे कि ऐसे टीवी चैनल पर अखबार में दे रहा था कि ये व्यवस्था है वो व्यवस्था है, और योगी जी भी ये भी बता रहे थे कि आइए और आपका स्वागत है कि ये महाकुंभ में, और यहाँ पर हर चीज़ का व्यवस्था की बात किया जा रहा था। और जब भीड़ ज़्यादा बढ़ गया था तो भीड़ बढ़ने के कारण कितनी की मौत हो गया था, और इसका रेशियो आप हर सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारा कई बता रहा है कि 25 मरा है, तो कई बता रहा है कि 20, कहीं 24, कहीं बहुत तरह के, और उन्हीं को लेकर पूरी बात करेंगे पहले तो। और बागेश्वर बाबा भी एक बात बोले थे कि उसे मोक्ष, जो भी गंगा किनारे तट पर मरा है उसे मोक्ष मिला है। ये बहुत बड़ी बात है, ये हिंदुस्तान में हो रहा है कि गंगा किनारे जो मरा है वो मोक्ष मिला है। क्या लगता है कि इस भगदड़ में जो मरा है क्या उसे मोक्ष मिला है, या फिर अफवाह है कि यार हिंदू धर्म को लेकर बदनामी कर रहा है? जैसे देखिए, बाबा बागेश्वर के बारे में बोल रहे हैं तो वो 3rd क्लास चीपेस्ट आदमी है। अच्छा, ठीक, जैसे सड़क छाप लफुआ होता है उसी तरह से अगर धार्मिक व्यवस्था के आधार पर भी देखिएगा तो ना उनको वेद ग्रंथ, जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, ना उनको किसी वेद और किसी ग्रंथ का मतलब अध्ययन है, इसलिए बेतुका सवाल कर रहे हैं। दूसरा बात है, उम्र में छोटा है, वो हम लोगों से भी उम्र में छोटा है, भारी बेवकूफ़ किस्म का आदमी है। हिंदू धर्म के जो रीति रिवाज को जो लोग मानते हैं, वो जो शंकराचार्य हैं वो सर्वोपरि होते हैं पद के मामले में जी। तो जो शंकराचार्य है उससे ज़्यादा काबिल वो है नहीं धर्म के आधार पर। हम लोग धर्म मानने वाले नहीं हैं, जो धर्म को मानते हैं उसके आधार पर बता रहे हैं। तो शंकराचार्य जी जो हैं उनका इस तरह से बयान नहीं आया, या किसी धर्मशास्त्र में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि कहीं जा कर के कोई मर जाएगा, कोई हादसा में, कोई भीड़ में, तो उसको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगा। अगर इतना ही ज़्यादा वो बेवकूफ़ होशियार समझता है अपने आप को और इतना धर्म का ज्ञान है, तो सबसे पहले अपने माता पिता को वो लाते, वो खुद उसमें मरने के लिए इंतजार रहते, क्योंकि वो पर्ची निकालते हैं तो उनको तो इस बात का एहसास होना चाहिए था कि हम कब मतलब मरने वाले हैं, कब भगदड़ होने वाला है। तो वो पर्ची निकालते कि इस टाइम तक ऐसा ऐसा होने वाला है, तो उसमें खुद वो मौत के मुंह में चले जाते, वो खुद मरने के लिए तैयार रहते। क्योंकि पृथ्वी पर तो सब मोह माया है, क्योंकि सब बाबा लोग प्रवचन देते हैं कि ये मोह माया है। तो सबसे पहले उस घटना को उनको फेस करना था। अगर वो मरते पहले ही अनाउंसमेंट कर देते कि इतना तारीख को ये होने वाला है भगदड़, और हम उसमें मर करके स्वर्ग चले जाएंगे, तब लोगों का विश्वास जमता कि नहीं वाकई ये आदमी ठीक है। लेकिन ये तो 3rd क्लास चीपेस्ट आदमी है, ये तो सड़क छाप लफुआ जैसा बात करता है, इसका कोई ज्ञान वान है नहीं, कुछ भी बोल रहा है, और मेन स्ट्रीम मीडिया उसको दिखा रहा है। उसको मध्य प्रदेश का योगी आदित्यनाथ बनाने की तैयारी चल रहा है कि अगर बीजेपी को वहाँ पर अगर लगे कि सत्ता में कहीं अप डाउन होने की संभावना है, तो योगी आदित्यनाथ जैसा ट्रम्प कार्ड वहाँ खेला जाएगा। बस उसका यही राजनीतिक स्टंट है। ये आदित्य योगी नाथ जी बोले थे कि यहाँ पर पूरी तरह से फुल व्यवस्था किया गया है, इसमें करोड़ों आदमी आएगा, तो यहाँ पर हर चीज़ का व्यवस्था दिया गया है। पर इस प्रकार से भगदड़ फिर क्यों हो गया है? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी हो या किसी का भी सरकार हो, सब सरकार कहता है कि हम बहुत बढ़िया व्यवस्था किए हुए। जिसका भी रहता, अगर दूसरे पार्टी का भी सरकार रहता तो ये तो नहीं बोलता कि हम गलत व्यवस्था किए हुए हैं। लेकिन ये पब्लिक को सोचना है कि वो व्यवस्था कैसा, इस तरह की घटना क्यों घटी, क्योंकि ये आम बात नहीं है। इतने लोगों का वहाँ पर पहुँच जाना और इस तरह से घटना घट जाना है। वो किसी परिवार के सदस्य थे, किसी के कमाऊ पुत्र थे, किसी के कमाऊ पिता थे, किसी की बेटी थी, बहन थी, जो भी थी XYZ, ये लोगों का किसी भी परिवार का हत्या हो जाना या मौत हो जाना, इस तरीके के घटना में ये बहुत दुखद और निंदनीय बात है। तो हम लोग तो इस बात के लिए बोलेंगे, खास करके आम नागरिक को, कि जिस सरकार को आपने चुना है धर्म के नाम पर इस तरह के आयोजन कराने के लिए, तो धर्म के लोग वो सन्यासी होते हैं, जंगलों में मिलते हैं और मंदिरों में मिलते हैं। वो केवल भावना आप लोगों के अंदर अंधभक्त बना करके वो खुद कुर्सी पर विराजमान है और आप लोग को बौरा करके छोड़ दिया उसमें डुबकी लगाने के लिए। तो इससे आप परहेज करिए। वो कोई धर्म का रक्षक नहीं है। हर आदमी अपने आप में धर्म का रक्षा कर रहा है, उसको किसी सहारे का जरूरत नहीं है। किसी भी धर्म को, किसी भी व्यक्ति का रक्षा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धर्म एक विचारधारा है। आप अगर उसको अच्छे तरीके से पालन कर रहे हैं, वो किसी की रक्षा करने से नहीं होगा। और किसी के बुलाने से, डुबकी लगाने से, कोई हज यात्रा करने से या चर्च में जाने से वैसे नहीं है। जो लोग नास्तिक हैं वही से दुनिया को चला रहे हैं, विज्ञान को मानते हैं, आविष्कार कर रहे हैं, लोगों के लिए भलाई का काम कर रहे हैं, तो वो सब जन कल्याण का काम हुआ।
आप में एक न्यूज़ आप देखते होंगे कि शायद देखे होंगे या नहीं, क्या जो धर्म जो महाकुंभ को लेकर बताया जा रहा है उसमें दिल्ली से प्रयागराज का जो टिकट है उसे 4 दोगुना कर दिया गया है। और जब ये क्या लगता है, और कहीं कहीं दिल्ली से हो या मुंबई से हो, इसका टिकट का दाम बढ़ा दिया गया, इसका क्या लगता है? हिंदू धर्म का जो धर्म के नाम से क्या लूटा जा रहा है या क्या कर रहा है? ये सिर्फ खरवार है या ये सब बातों को अगर आप समझिएगा, सवाल आप अच्छा पूछे हैं, इस बात को अगर आप समझिएगा, पूरे वर्ल्ड में जितना भी धर्म है कोई धर्म नहीं है, ठीक ना? जो आस्था है और चमत्कार को लेकर के चलते हैं लोग, ये सब एक बिजनेस है। जो फ्लाइट कंपनी है, अगर आप उसके अंदर में जाइएगा तो वहाँ कॉटेज बना हुआ था जी। आप अगर देखे होंगे, मीडिया के लोग हैं तो पढ़े थे होंगे और जानते होंगे। और उसका जो रूम का किराया है होटल जैसा था, जैसे 5 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार जो रहता है होटल, इस टाइप का है। तो पता कीजिएगा वो होटल लगाने वाले कौन है और फ्लाइट चलाने वाले लोग कौन है, और उस जो मेला में पंडाल का जो टेंट लगता है उसका जो किराया वहन कर रहा है, जो सरकार किराया दे रही है, ये लोग कौन है? एक ये प्रचार किया गया प्रोपगेंडा होता है किसी भी धर्म में। ये केवल कुंभ को लेकर के हम नहीं बोल रहे हैं, किसी भी धर्म को लेकर के जहाँ भी जाइएगा ये बड़े बड़े पूंजीवादी लोग इसको चलता है। और हम आम आदमी जो रोज़ दाल रोटी के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, इतना सोचने लायक हम लोग कैपेबल नहीं होते हैं। और जो टीवी और मीडिया के माध्यम से हवा उड़ा दिया जाता है, हम लोग उसको स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि आम लोग सीधे साधे होते हैं और विचार से बहुत भावनात्मक लोग होते हैं, और उसी भावना में वो बह जाते हैं, अपना सर्वस्व त्याग देते हैं। तो ये लोग तो एक बिजनेस ट्रेंड है उन लोगों के लिए, जो पूंजीवादी लोग हैं, जो फ्लाइट कंपनी है, उसके लिए कुंभ हमारे और आपके लिए धर्म हो सकता है, उन लोगों के लिए कोई धर्म नहीं है। उन लोगों के लिए तो ये धंधा है, पैसा कमाता है, बिजनेस करना है, तो वो कर रहा है, उसमें कोई दुख की बात नहीं है उन लोगों के लिए। दुख हम लोगों के लिए है कि भेदभाव हो रहा है, छुआछूत हो रहा है इसमें, कि हम गरीब है तो हमको ट्रेन में भी जगह नहीं मिल रहा है, और जो पैसा वाला वो फ्लाइट से जाएगा। VIP कल्चर का व्यवस्था है, जिसके पास पैसा वहाँ कॉटेज में रुकेगा, VIP होटल में रुकेगा, और हम लोग ऐसे सड़क के किनारे भगदड़ में मरिएगा। देखिए, ये सबसे बड़ी खुलासा किए हैं कि जो VIP और अमीर और गरीब के जो तुलना किया गया है कि ये जो अमीर लोग होते हैं इसका कोई धर्म नहीं होता है। जैसे आप लगभग अपने अतिसार भाई के पहले की बात किया जाए तो सोनाक्षी सिन्हा और मुस्लिम के साथ शादी किया, ऐसे बहुत सारे नेता की बेटी है और भतीजी है कि मुसलमान के भी साथ शादी किया गया और मुसलमान और हिंदू के भी साथ शादी किया। ये कोई पूंजीवादी जो होता है, जो अमीर लोग होता है, इसके लिए कोई धर्म नहीं होता है, और हमारे जो गरीब होते हैं इसी के लिए धर्म होता है। और हम लोग का जो गरीब लोग को होता है उस धर्म के आड़ में चापटा और कहीं कहीं गरीब में कहीं कचरा में फेंक दिया जाता है। इसी को लेकर पूरी बात चल जाता है। और आशीष जी बहुत अच्छी बात बोल रहे थे, और इसी तरह हमारे खबरों को देखने के सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।